जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपके अपने YouTube चैनल इजी टू लर्न एंड सॉल्व में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम HCF एंड LCM में आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम भिन्नों का मस और लस जानेंगे, फ्रैक्शन ऑफ HCF एंड LCM। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भिन्नों का मस जानेंगे। तो भिन्नों का मस बराबर होगा अंशों का मस बटा में हरों का लस। वैसे ही भिन्नों का जब लस निकालना हो तो अंशों का हम लस निकाल लेंगे बटा में हरों का मस। दोस्तों, यहां एक चीज आप देखिए कि जो चीज हमें निकालने के लिए कह रहा है, जैसे हमें यहाँ भिन्नों का मौसा निकालने को कहा तो हमने अंश का मौसा निकाल लिया। वैसे ही देखिए यहाँ भिन्नों का लसा निकालने को कहा तो हमने अंशों का लसा निकाल लिया। यानी कि जो भी हमें चीज कहेगा तो हम अंश में उस चीज को निकाल लेंगे और मौसा और लसा में से जो चीज बच जाएगी उसको हम हर में निकाल लेंगे। तो हमने मौसा ऊपर निकाल लिया तो बच गया लसा, तो उसे हम हरों में लसा निकाल लेंगे। ओके दोस्तों, तो मौसा और लसा में जो चीज हमें कहे निकालने के लिए तो अंश में हम उस चीज को निकालेंगे और जो बच जाएगा उसे हम हर में निकाल देंगे। ये याद करने की आसान विधि है। ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारे सामने है कि 8 बटा में 15 और 12 बटा में 25 का HCF ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हमें 8 बटा में 15 और 12 बटा में 25 इसका हमें HCF ज्ञात करना है। तो हमने कहा है कि जो अंश में होगा उसका हम HCF निकाल लेंगे। जो चीज कहेगा निकालने को वो हम अंश में निकाल लेंगे। तो 8 और 12 का HCF क्या होगा का HCF हम निकाल लेंगे बटे में जो हर में है 15 और 25 का हम क्या निकाल लेंगे LCM। चलिए 8 और 12 का HCF हमारा हो जाएगा 4 और LCM ये हो जाएगा 5 3 15 और ये हो गया 5 5 25। तो 5 दोनों में कॉमन है तो 1 5 बाहर, फिर इसमें 3 बच गया, इसमें 5 बच गया। तो 5 3 15 5 75। तो ये आपका आंसर आ गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहां दोस्तों हमें 17 बटे में 10 और 25 बटा में 24 का LCM निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारा अंश दिया है अंश में इसका हम क्या निकालेंगे, तो जो चीज दी गई है। तो 17 और 25 का हम LCM निकाल लेंगे और जो हर में है उसका हम HCF निकाल लेंगे। तो 17 और 25 का LCM क्या होगा, देखिए दोस्तों 17 हमारा अभाज्य संख्या है और 25 हमारी प्राकृतिक संख्या है और दोनों आपस में कैसी संख्या है, तो सहभाज्य को प्राइम संख्या है। तो को प्राइम का LCM कैसे निकालते हैं, तो LCM इनका गुणनफल हो जाता है। तो 17 गुणे 25 और नीचे हमें HCF निकालना है। तो 2 25 10 और यहाँ 2 गुणे 12। तो यहाँ से 2 25 10 और गुणे 12 यानी कि 120 हो गया। अब इसको अगर 5 से काट ले तो 5 25 25 और 5 दूना 10 5 हो के 20 अर्थात 17 25 85 बटा में 24 ये आपका LCM होगा।
भिन्नों का ये है आपका एलसीएम। आई होप दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों हम दशमलव भिन्न का लसा और मसा ज्ञात करना सीखेंगे। आइए, दशमलव बिंदु के बाद अंकों को बराबर करके दशमलव भिन्न का मसा और लसा ज्ञात किया जाता है। दोस्तों यदि आपका दशमलव भिन्न दिया है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या बराबर करके उसके बाद आप लसा और मसा ज्ञात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आपके पास कुछ संख्याएं हैं, देखिए अब इसमें आपको सबसे दशमलव बिंदु के बाद या राइट साइड में आपको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे ज्यादा अंक किसमें है। तो हम यहां देख रहे हैं कि ये दशमलव भिन्न ऐसा है जिसमें अंकों की संख्या ज्यादा है। जैसे यहां 1, 2, 3 और 4, तो हम बाकी सबको भी 4 अंक में कर लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, जैसे ये 1 अंक में है तो इसे 4 अंक में करना रहेगा, तो हम क्या करेंगे 3 जीरो बना देंगे इसे। फिर यहां देखिए 2 अंक है, हमें 4 अंक में करना है, तो हम 2 अंक लिखे और 2 जीरो बढ़ा दिए, 4 अंक में हो गया। और वो वैसे ये 1, 2, 3 ये 3 अंक है और इसे 4 अंक में बनाना है तो हम 1 जीरो लगा दिए। और वैसे ही यहाँ हम हमारा अब टोटल हमारा जो भी दशमलव भिन्न है वो 4 अंक में, सभी संख्याएं 4 अंक में हो गई। अब इसके बाद हम एलसीएम या एचसीएफ निकालेंगे। आइए नीचे प्रश्न को सॉल्व करके हम देखें। जैसे दोस्तों हमारा एक प्रश्न है कि 0.8, 0.12 और 0.16 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम इस डेसिमल फ्रैक्शन को हम दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या बराबर करेंगे। तो यहां देखिए सबसे ज्यादा अंक कितने हैं, 2, तो हम सभी संख्याओं को 2 अंक में बना लेंगे। अब इसके बाद हम दशमलव को हटा के उसे भिन्न के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब एक चीज आप देखेंगे कि जो हर में है वो सभी में सेम हो गया। अब जो हमें कहे एचसीएफ कहे या एलसीएम कहे, हम अंश में उस चीज को निकाल देंगे। बाकी हमारा अगर हर में एचसीएफ कहे या एलसीएम कहे दोनों हमारा सेम ही आएगा, तो हम सीधे अंश का हम एचसीएफ निकाल देते हैं। तो 80, 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा, तो हम इस 80 को लिख सकते हैं 16, 25, 80, ठीक। 12 को हम लिख सकते हैं 4, 3, 12 और 16 को लिख सकते हैं 16, 1 कम 16। अब देखिए हम इस 16 में इस 4 को भी शामिल कर लेते हैं और ये 5 हमारा है और ये 3 है, तो 16, 25, 80 त्रिक 240, सॉरी, तो ये तो आपका एचसीएफ हो गया, सॉरी एलसीएम हो गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा क्या है, जो तीनों में कॉमन होने, तो देखिए 4 तीनों में कॉमन है। जैसे हमने कहा कि इन दोनों में हमने एचसीएफ देख लिया, तो 80 और 12 को हमने यहां से देखा, 12, 6, 72, 8, 12, 8, 1 कम 8, 4, 4 2 8, यहां से 4 से ये दोनों संख्याएं विभाजित हैं। और इसके बाद हमने देखा इस 16 को कि क्या यह 16 4 से विभाजित है, तो 4 चौके 16 विभाजित है, अतः ये जो हमारा 4 है वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो ये तो एलसीएम हो गया, लेकिन एचसीएफ हमें निकालना है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा,
HCF हमारा 4 हो गया, और बटे में हमें LCM निकालना है। तो LCM चाहे HCF कुछ भी हम निकालेंगे तो हमारा अगर नीचे अंकों की संख्या बराबर है तो हमारा सेम वही चीज आएगा। और यहां से अगर इसको दशमलव में हम बदल दें तो 0.04 ये हमारा क्या है HCF। और हमने जब LCM भी निकाल दिया है तो इसके बटे में 100 ही रहेगा, और यहां से 2 अंक पे दशमलव लगा दें तो 2.4 ये आपका LCM है और ये आपका HCF है। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। एक नीचे प्रश्न को देखिए, यहां देखिए 3 संख्याएं दी हैं, वो भी भिन्न के रूप में। तो आप सबसे पहले दशमलव के बाद अंकों को बराबर कीजिए। यहाँ 2-2 अंक हैं और यहाँ भी आप 2 अंक कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 1 0 को बढ़ा देंगे। अब इसके बाद से हम इसे फ्रैक्शन के रूप में लिख लेंगे, जैसे 15/100 और यहाँ 21/100 और यहाँ 30/100। अब नीचे तो सेम ही होगा, और यहाँ हमें LCM निकालने के लिए कहा है तो हम 15, 21 और 30 का LCM निकाल देंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में जो भी चीज कहता है निकालने के लिए उसे हम अंश में निकालते हैं, और जो बच जाता है तो 100, 100 और 100 ये आपका क्या है, हर है, तो इसका हम HCF निकाल देते हैं। तो सेम संख्या यदि है तो इसका HCF और LCM बराबर होगा। अब रह गया ऊपर का अंश का, तो इसका हम LCM निकाल देते हैं। 15 को हम लिख सकते हैं 5 3 15, 21 को लिख सकते हैं 7 3 21, और 30 को लिख सकते हैं 2 3 6 25। हम देख रहे हैं यहां से 2 हमने ले लिया, यहां से 3 ले लिया, फिर उसके बाद 5 ले लिया, और फिर बच गया क्या 7, और यहां से हमने 2 3 6 6 25 30 7 21, 2 3 6 25 30 3 7 21 210 बटा में 100। और यहां से अगर हम पॉइंट में लिखें तो 2.1 आपका LCM हो जाएगा। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों घातांकों का मस और लस ज्ञात करना सीखें। जैसे यदि सभी घातांकों के आधार आपस में बराबर हैं तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए प्रश्न एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारा है 5 की पावर 4, 5 की पावर 2, 5 की पावर 8, 5 की पावर 13 और 5 की पावर 21। ठीक है, ये हमारा संख्या है घात के रूप में। अब देखिए जो हमारा यहाँ बेस है या आधार हम कह सकते हैं, ये हमारा सभी में सेम है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए, ऐसे प्रश्नों में HCF और LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस बेस को लिखते हैं, और पावर के रूप में अगर सबसे छोटी संख्या को लेते हैं तो ये हमारा HCF बताएगा, और पावर के रूप में यदि हम सबसे बड़ी संख्या को ले लिए, जैसे यहाँ 21 है, तो ये हमारा LCM बताता है। आई होप आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। वैसे ही देख लीजिए, अगर हम 9 की पावर -23 ले लिए, 9 की पावर -31, 9 की पावर -7, 9 की पावर 10, 9 की पावर 13, 9 की पावर 41। अगर हम इसमें HCF की बात करें तो यहां हम देख रहे हैं कि बेस यानी कि आधार सभी में सेम है। तो यदि आधार सेम है तो हम HCF निकालते समय सबसे छोटी पावर लेते हैं, और जब भी माइनस में संख्याएं जाती हैं तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है माइनस में, वही सबसे छोटी संख्या होती है। तो यहां से हम देखिए
माइनस में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 31, और ये माइनस में सबसे छोटी संख्या होगी, तो 9 की पावर -31 ये आपका सबसे छोटी संख्या है और यही आपका एचसीएफ होगा। और एलसीएम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ बेस सेम है, यानी कि 9 की पावर जो सबसे बड़ा होगा वो आपका एलसीएम होगा। तो यहाँ 41 आपका 9 की पावर 41 आपका एलसीएम हो गया। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अब देखिए, यदि सभी घातांकों के आधार आपस में बराबर नहीं है, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 2 के पावर 2, 3 के पावर 3 और 5 के पावर 2। अब यहां देखिए बेस हमारा अलग अलग है, तो ऐसे प्रश्नों में एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा और एलसीएम जो होगा वो इन सभी का गुणा होगा। ओके, तो हम ऐसे प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 7 के पावर 5 है और 8 के पावर 3 है, तो इसका हम जब एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। और एलसीएम क्या हो सकता है, तो 7 के पावर 5 गुणे 8 के पावर 3, ये इसका एलसीएम हो गया। तो आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, मैथ या संसार की कोई भी चीज है, एक बार में कोई भी चीज समझ में अगर नहीं आ रही है तो हम यदि उसे बार बार पढ़ें तो चीजें आसानी से हमें समझ में आने लगती है। तो यह पढ़ाई है, थोड़ा सा समय मांगता है, और यदि आप इसे समय दे रहे हैं तो आने वाले समय में ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाती है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लसा व मसा के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। 3 बर्तनों की धारिता क्रमशः 16, 24 और 36 लीटर है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डब्बा होगा जो तीनों बर्तनों के द्रव को पूरा पूरा माप दे। दोस्तों यहां देखिए कह रहा है बड़े से बड़ा, यानी कि हाईएस्ट। और जब भी हम बड़े से बड़ा बात करते हैं तो हम जानते हैं कि बड़े से बड़ा यानी कि हमें एचसीएफ निकालने को कह रहा है। तो हम 16, 24 और 36 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। और हम इसे एचसीएफ निकालना हम सीखे थे 3 तरीके से, गुणनखंड विधि, भाग विधि और एक संक्षिप्त विधि। तो यहां से हम गुणनखंड विधि से अगर देखें तो इसे हम लिख सकते हैं अभाज्य संख्या के रूप में 2 के पावर 4, इसे 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, और इसे हम लिख सकते हैं 9 चौके 36, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2। और जब भी हम एचसीएफ की बात करते हैं, इनका हम एचसीएफ अगर लेंगे तो हम एचसीएफ में ऐसी चीज लेते हैं जो तीनों में कॉमन होनी चाहिए। तो तीनों में कॉमन क्या है, यहां देखिए तीनों में कॉमन बस 2 के पावर 2 है और कुछ भी नहीं है। या फिर हम तीनों में हम सबसे छोटी पावर लेते हैं। तो यहां देखिए अगर बेस हम 2 लेते हैं तो 2 में छोटा पावर क्या है, 2। और यहां देखिए यहां 3 के पावर 2 है, यहां 3 के पावर 1 है, और यहां भी अगर 3 के पावर के रूप में लिख दें तो यहां 1 है और 1 को हम 3 के पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहां हो गया आपका 3 के पावर 0 यानी कि 1, और यहां से आपका एचसीएफ कितना आ गया, तो 4। तो यह 4 लीटर का बड़े से बड़ा माप होगा जो तीनों बर्तनों को अगर इस 4 लीटर से मापें तो 16 लीटर को ये 4 लीटर माप सकता है 4 बार में, ये 6 बार में, और इसको ये 9 बार में ये माप देगा पूरा पूरा। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। बड़े से बड़ा का मतलब है एचसीएफ, और छोटे से छोटा या न्यूनतम ये हो गया एलसीएम। ओके,
या इस क्वेश्चन को आप भाग विधि से भी कर सकते हैं। जैसे 16 और 24 और 36 हमने भाग विधि से बताया था क्या कि हम 2 को लेके सॉल्व करेंगे और छोटे से बड़े में भाग देंगे। 16 एक कम 16 और उसके बाद से यहाँ 8 बच जाएगा। 8 दूना 16। अब जो अंतिम जो भाजक होगा इससे हम जो तीसरी संख्या बच गई है उसमें भाग देंगे। 8 चौके 32, 4 बच गया और 4 फिर 4 से किस में भाग देंगे, इस 8 में। तो 4 दूना के 8 और यहां से जो लास्ट वाला जो भाजक होगा यही आपका क्या है, HCF है। ओके, तो ये क्या है 4 लीटर। तो सबसे बड़े से बड़ा किस माप का डब्बा होगा, तो 4 लीटर का। अगला प्रश्न देखिए, 3 धावक A, B और C एक वृत्ताकार मार्ग पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं और क्रमशः 48 सेकेंड, 60 सेकेंड और 72 सेकेंड में अपना एक चक्कर पूरा करते हैं। तो बताइए कितने समय बाद, मतलब वह न्यूनतम समय क्या होगा जिस समय पर ये तीनों एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। यानी कि वह न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, अर्थात क्या पूछना चाह रहा है, तो एलसीएम। हमें दोस्तों प्रश्न को समझना होगा कि प्रश्न में आखिर में पूछ क्या रहा है। तो यहां कह रहा है कि तीनों एक वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ रहे हैं और क्रमशः 48, 60 और 72 सेकेंड का समय ले रहे हैं। तो कह रहा है कि कितने समय बाद, यानी कि वह कितने न्यूनतम समय में पुनः से अपने प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो वह न्यूनतम समय पूछ रहा है, अर्थात एलसीएम पूछ रहा है। अब एलसीएम निकालना है तो 48, 60 और 72 को का एलसीएम निकाल दीजिए। देखिए 12 से ये तीनों संख्याएं कटेगी। 12 चौक के 48, 12 25 60, 12 छक 72 और उसके बाद 2 से 2 दूना 4, 2 से ये नहीं कर, 2 3 6। अब देखिए 2 से कटेगा 5 से 3 से, यानी कि 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 गुणे 15, 15 और 120, 12, 15 चौके 60 और 12 72, यानी कि टोटल 720 सेकेंड। और इस 720 सेकेंड को अगर मिनट में बदलें तो ये आपका हो जाएगा 12 मिनट बाद ये तीनों पुनः प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। ओके दोस्तों, अगले प्रश्न को देखिए, 16 पेन और 24 पेंसिल को अधिक से अधिक या ज्यादा से ज्यादा या बड़ी से बड़ी संख्या, अर्थात क्या कह रहा है, HCF। 16 पेन और 24 पेंसिल को अधिक से अधिक कितने बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटा जा सकता है। तो हम 16 और 24 का क्या निकालेंगे, HCF। तो हमने 16 को क्या लिख दिया, 8 दूना 16 और 24 को क्या लिख दिया, 8 तिरिक 24। हमने देखा कि दोनों में क्या कॉमन है, तो 8 कॉमन है, तो यही 8 हमारा HCF हो गया। अब दोस्तों, अब हम कैसे कह सकते हैं कि इन 8 बच्चों को 16 पेन और 24 पेंसिल बराबर बराबर बांट दिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस 16 पेन और 24 पेंसिल को 8 से भाग दे देंगे। तो 8 यानी कि यहां से आ गया 2 पेन और यहां से आ गया 3 पेंसिल, यानी कि हम प्रत्येक बच्चे को 2 पेन और 3 पेंसिल यदि दे दें तो हम 8 बच्चों में 16 पेन और 24 पेंसिल को आसानी से बराबर बराबर भाग में बांट देंगे। आई होप आप प्रश्नों को समझ रहे होंगे। अगले प्रश्न को देखिए, 3 घंटियां क्रमशः 10, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। इन तीनों घंटियों को एक साथ बजाकर छोड़ा गया। तो बताइए कितने समय बाद
ये तीनों घंटियां पुनः एक साथ बजेंगी। दोस्तों देखिए, फिर से यहां कह रहा है कि 3 घंटियां हैं, क्रमशः 10, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। फिर तीनों को यदि एक साथ बजाकर छोड़ा गया तो कह रहा है कि कम से कम कितना समय लेगी जिसके बाद वह पुनः एक साथ बजेंगी। तो कम से कम का मतलब आपको इस प्रश्न में समझना होगा कि प्रश्न क्या कह रहा है और यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ हमें 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। 10, 12 और 15 का हमें क्या निकालना है? तो एलसीएम। तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं? 2। अगर यहां देखें 2 पच्चे 10, यहां 4 3 12 और यहां 3 पच्चे 15 और यहां से इसका एलसीएम होगा। हम क्या करते हैं? 2 के पावर 2, उसके बाद से यहां 3 और 5, यानी कि 4 3 12 पच्चे 60। दोस्तों हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना आपको सिखाया है। तो यहां से आपका ये 60 और सेकेंड, क्योंकि समय हमारा सेकेंड में है, तो 60 सेकेंड और 1 मिनट के बाद ये तीनों घंटियां पुनः एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगी। आई होप दोस्तों आपको चीजें समझ में आ रही हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, एक आयताकार खेत की लंबाई 450 मीटर है और चौड़ाई 200 मीटर है। कोई देखिए दोस्तों, एक खेत है, आयताकार खेत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। ये आपकी लंबाई है, क्या है? 450 मीटर और ये आपकी चौड़ाई है कितनी? 200 मीटर। यदि खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली वर्गाकार क्यारी बनानी है, अधिकतम क्षेत्रफल, अधिकतम का मतलब ही हो गया बड़ी से बड़ी, अर्थात हमें वर्गाकार क्यारी बनानी है। तो पहला कह रहा है कि प्रत्येक क्यारी की भुजा बताइए। तो भुजा दोस्तों इन दोनों का यदि हम मौसन निकाल लें, जैसे इसकी लंबाई है 450 और ये चौड़ाई है 200, यदि हमें बड़ी से बड़ी वर्गाकार क्यारी बनानी है तो इसकी बड़ी से बड़ी भुजा क्या होगी? तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी भुजा वही होगी जो एचसीएफ होगी। तो हम पहले प्रश्न में हम क्या करेंगे कि 450 और 200 का एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देते हैं। 200 दूना 400, यहां से 50 बच गया और यहां 200, 50 चौके 200, यानी कि हमारा जो 50 है वो क्या हो गया? एचसीएफ। अर्थात यही एचसीएफ क्या हो जाएगी? क्यारी की भुजा हो जाएगी। क्यारी की भुजा बराबर क्या? एचसीएफ। और एचसीएफ कितना आया है हमारा? तो 50 और ये संख्या किस में है? तो मीटर में है। तो पहला क्यारी की भुजा हमें प्राप्त हो गई 50 मीटर। दूसरे में कहा है कि प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए, क्षेत्रफल बराबर होता है वर्गाकार क्यारी की क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल ये किसका है? वर्गाकार क्यारी की क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितना है दोस्तों? 50 मीटर, और 50 मीटर का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका 2500 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। और तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि इस आयताकार क्षेत्रफल में कितने कम से कम वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती हैं। तो दोस्तों तीसरे प्रश्न में वर्गाकार क्यारियों की संख्या बराबर होगा आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल बटा में वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल।
अब आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल होता है कि भुजा का स्क्वायर, तो हम भुजा मान लेते हैं ए है तो ए का स्क्वायर। अब हमारी लंबाई, आयत की लंबाई क्या है 450 और चौड़ाई क्या है 200, और वर्गाकार क्यारी की भुजा कितनी है 50, तो 50 को कितनी बार लिखना है 2 बार, 50 नवा 450 और 50 चौके 200। अब यहां से 9 चौके 36 हमारा वर्गाकार क्यारियों की संख्या प्राप्त हो गई। दोस्तों आज के सेशन में आपको मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे प्रश्न हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपको हमारा पढ़ाया गया अगर समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।